नमस्कार। आज एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ कि आप भी कभी-कभार सोचते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा स्पेसिफ़िक मैं आज इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि अगर 10th जब पास करने की बात होती है, तो कई बार अखबारों में भी पढ़ते हैं कि लड़कियाँ नंबर ले जाती हैं। फिर 12th की भी बात आती है तो लड़कियाँ हाईएस्ट रैंकिंग पे होती हैं। तो ये क्या है, मतलब लड़के जो हैं उसमें पिछड़ जाते हैं, ये सब आपने सुना होगा आपने भी। तो इसका कारण क्या है कि जो बेटियां हैं, तो बेटियों की बचपन से ही ग्रूमिंग जो है माता-पिता करते हैं। ख़ास तौर पे जो माताएँ हैं, वो बेटियों की ग्रूमिंग बचपन से ही करती हैं। सबसे ज़्यादा बेटियों की ग्रूमिंग की जाती है कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, बहुत तेज़ी से हँसना नहीं है, नहीं ये नहीं करना, आवाज़ें मत निकालो, ये मत करो, वो मत करो। बड़ी सारी टोका-टोकी, और कई कई बार बेटियों को ये बुरा भी लगता है। अब वैसे अगर आज के समय में देखा जाए तो माहौल बदला भी है, माहौल काफ़ी कुछ वो है। तो मैं उसको कोई गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटियों की ग्रूमिंग हर पॉइंट पर हुई है, और वो एक साइकी है हमारे समाज का कि भाई बेटी को दूसरे के घर जाना है, तो उसका चाल चलन, व्यवहार, उसका बातचीत करने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, इस सब पर समाज ने बड़ी मेहनत की है नहीं? और ना केवल माता पिता ने मेहनत की है, बल्कि रिश्तेदारों ने भी मेहनत की है, बल्कि आस पड़ोस ने भी बड़ी ये लगाया है कि भाई ऐसा वैसा करके। तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेटियां जो हैं वो हमेशा टारगेट पे रही हैं, और उनको समझाया गया है, हर पॉइंट पर उनको समझाया गया है। उसका कारण ये है कि बेटियां समझदार हो जाती हैं और ज़िम्मेदार हो जाती हैं, है नहीं? और जब रिज़ल्ट की भी बात आती है तो वो बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि बेटों की ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो समाज में जो प्रॉब्लम हो रही है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे नज़र आता है, वो ये है कि बेटों की ग्रूमिंग नहीं होती। बेटों की तरफ से जैसे बेटा पैदा होता है तो सभी जानते हैं कि जश्न मनाना, बेटे के पैदा होने पर खुशियाँ मनाना, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ देना। फिर उसके बाद जैसे-जैसे बेटा बड़ा होता है तो घर में कहीं न कहीं माता-पिता की धीरे-धीरे करके उम्मीदें उससे बंध जाना। फिर एक जो भारतीय समाज का सबसे बड़ा जो एक वो है कि वंश जो है वो आगे, हमारा बेटा ही आगे बढ़ाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बेटे को लेकर के एक जैसी तसल्ली या बड़ा एक आराम सा ऐसे हो जाता है कि भाई हमारे पास तो बेटा है। और जिसके पास मैंने देखा है कि अगर 2 बेटे हैं, तो ऐसे लोगों की तो बहुत ज़्यादा जो है दिमाग ख़राब भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारे पास बेटे हैं, हमें तो कोई ज़रूरत है नहीं, हमें तो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटी वाला तो बेचारा जाता है दूसरे के दरवाज़े, और वो जाकर के शादी विवाह की बात करता है। जब मैं बेचारा कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि कोई आज का माता-पिता कोई बेचारा है, लेकिन एक रीत है एक समाज की, मैं उसकी दिशा में कहना चाह रहा हूँ। तो बेटे का जो ग्रूमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। देखिए उसका क्या होगा कि अगर आप बचपन से ही बच्चे को ग्रूम करेंगे, है नहीं? जैसे उसके से अगर छोटी बहन है या बड़ी बहन है, तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, या उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। जैसे घर में छोटे-छोटे काम हैं, तो बेटों को भी करने के लिए कहना चाहिए उनको, मैं कहूँगा। प्रेरित नहीं करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप भी बराबर से जो है वो काम करने की कोशिश करिए। उनको बताइए, उनको काम दीजिए बेटों को। बेटों को ऐसे मत पालिए कि ये बेटा है और ये कल हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा, ऐसे मत पालिए। तो धीरे-धीरे करके क्या है कि उसका ज़िम्मेदारी का भी एहसास होगा उसको, और वो काम करना भी सीख जाएगा। और धीरे-धीरे करके जब थोड़ा-थोड़ा बच्चा जब बड़ा होगा, तो वो अपनी, अगर उसकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, तो उसके प्रति उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, या माता के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये लगातार जो हैं वो अगर चलती हैं ये चीज़ें, तो बच्चे का एक
व्यक्तित्व निकल करके आएगा, बेटे का एक व्यक्तित्व जो है वो निखर करके आएगा। यही वो सारी जो चीज़ें हैं वो बाद में भी पूरे जीवन अप्लाई करेगा। आपने देखा होगा कि अगर मदर बीमार हो जाए या पिता बीमार हो जाए तो बेटियां आकर के पूछ लेती हैं। छोटी बच्ची होती है तो वो पानी भी दे देती है नहीं? उनका सर भी दबा देती है और उनके पास भी बैठ जाती है। लेकिन अक्सर आप बेटों को ये करते हुए नहीं देखेंगे। वो उसका कारण क्या है कि उनकी ग्रूमिंग हुई ही नहीं है, उनको ये बताया ही नहीं गया, उनको ये समझाया ही नहीं गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेटे की भी ग्रूमिंग इसी तरीके से अगर समाज करना शुरू कर दे तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो समाज से दूर हो जाएंगी। कि मसलन जैसे छेड़छाड़ के केसेस होते हैं समाज में, लड़कियों को छेड़ना, रेप के केसेस होते हैं, जैसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता की जो बातें सामने आती हैं, या घर में मारपीट की जो बातें सामने आती हैं, पत्नी के ऊपर हाथ चलाना, मारना, ये जो चीज़ें आती हैं। तो कैसे ट्रेन करना है बेटों को? कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपका परिवार है, आप बाज़ार गए हुए हैं, आपका बेटा जो है वो बड़ा बेटा है, बेटी छोटी है नहीं? माता जी हैं। तो अक्सर जब वो किशोरावस्था में आए तो उसको इस बात की ट्रेनिंग दीजिए आप कि गाड़ी में पहले छोटी बहन को बिठाए और माता जी अपनी माँ को बिठाए और उसके बाद बैठे। तो उसको ये नहीं होना, लाड़ नहीं लड़ाना है उसको कि वो पहले उछल करके आगे की सीट पे बैठ गया और फिर माताजी बैठ रही हैं, छोटी बहन बैठी। तो यही वो जो चीज़ है, यही वो आजीवन करेगा। ऐसे ही जब उसकी शादी होगी तो वहाँ पर भी वो इन्हीं सब चीज़ों को अप्लाई करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कोई घूमने जा रहा होता है तो छोटा अगर कोई गड्ढा है या कुछ ऐसा है जिसको कूदना है, तो बड़े सारे ऐसे लड़के होते हैं कि जो अपना हाथ बढ़ाते हैं और हाथ बढ़ा करके किसी भी अपनी दोस्त को या अपने बहन को या अपनी माताजी को संभाल करके उसको पार कराते हैं। तो ये ट्रेनिंग है। और कई बार आपने देखा होगा कि पीछे किसी भी व्यक्ति की पत्नी चाहे गिर जाए, चाहे उसको चोट लग जाए या जो भी है, कोई परवाह नहीं है, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग का जो हिस्सा है, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ऐसी हज़ार बातें हो सकती हैं। तो अब प्लीज़, लड़कियों की ट्रेनिंग तो आपने बहुत कर ली, करते भी रहे हैं, करते भी रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बेटों की भी ट्रेनिंग, बेटों की भी ग्रूमिंग आज के समय में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो परिवार है उसमें बहुत आसानी होगी कि वो अपने परिवार को बहुत आसानी से लीड कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे मन की बात थी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये बात थोड़ी बहुत तो पसंद ज़रूर आई होगी। नमस्कार।